ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, इलॉन मस्क नहीं। ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। दिस इज द ग्रेस ऑफ द गुरु। और ये इनका पागलपन कि मिल गए एक बार महाराज जी से तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। सोचो उस अग्नि की, उस प्यास के बारे में सोचो जो कृष्णदास के भीतर होगी कि मिलते ही गुरु से बस जीवन समाप्त, नथिंग एल्स, नोवेयर टू गो नाउ। मिल गया जिसकी प्यास थी सदियों से, जन्मों से। आप में से जो नहीं जानते, केडी कृष्णदास अमेरिकन और आज की तारीख में पूरे विश्व के सबसे विख्यात कीर्तन सिंगर। कहानी देखो अब इनकी। अब भारत भी अद्भुत संतों की भूमि है, तो एक संत हुए यहां पे नीम करोली बाबा, जिनको हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, कैंची धाम। अभी उनका चित्र भी देखा आपने, अभी फिर देखेगा। शिष्य की और भक्ति की हम बात कर रहे हैं। 1970 कृष्णदास के एक मित्र हैं रामदास, जो इस चित्र में, इस फिल्म में अभी आए थे। रामदास हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और 60 के दशक में एलएसडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, नशों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, तो हार्वर्ड ने उनको निकाल दिया। बट कॉन्शियसनेस और ब्रेन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे रामदास। ये महाराज जी हैं, नीम करोली बाबा, इनको प्यार से महाराज जी बोलते हैं। रामदास भारत आ चुके थे, नीम करोली बाबा के आश्रम में रहते थे। कृष्णदास, ये बात है 1970 की, कृष्णदास 23 वर्ष के हैं। 23 साल का यंग लड़का जो कि रॉक सिंगर है अमेरिका में, वो रामदास के कहने पे पहली बार भारत आता है, क्योंकि ये भी वहां पे ड्रग्स लेते थे, और भारत आके सीधा ऋषिकेश के ऊपर कैंची धाम में पहुंचते हैं। और नीम करोली बाबा यानी महाराज जी शरीर में हैं अभी, तो सीधा ये नीम करोली बाबा के पास जाते हैं मिलने के लिए। नीम करोली बाबा को अंग्रेजी नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, और नीम करोली बाबा प्रवचन भी नहीं देते, मगर फिर भी बात करते हैं वो सबसे। तो पूछा क्या करते हो? बोला रॉक म्यूजिशियन हूं। बोले राम नाम गाओ। कृष्णदास ने पहली बार राम नाम का जाप किया कैंची धाम में बैठ के, और गुरु से इतना प्रेम हो गया महाराज जी से कि वापस जाने का टिकट फाड़ के फेंक दिया। बोले अब वापस नहीं जा रहा, अब आ गए तो आ ही गए। पीछे की नौकरी, पीछे का व्यापार सब खत्म। महाराज जी, आई एम नॉट गोइंग बैक नाउ। 3 साल कृष्णदास महाराज जी के सानिध्य में कैंची धाम में रहे। वर्ष हुआ 1973, 1973। एक दिन महाराज जी ने बुलाया कृष्णदास को, बोला जाओ वापस, गो बैक टू अमेरिका, जाओ अपने देश वापस। कृष्णदास बोले क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं वहां जाके, मेरा कुछ है नहीं वहां पे। तो महाराज जी ने वापस कृष्णदास से पूछा, तुम मुझे बताओ तुम जाके वहां क्या करोगे, क्योंकि तुम जाओगे, मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हें जाना होगा। What will you do there?
कृष्णदास को कुछ और तो आता नहीं था, क्योंकि पिछले 3 साल से अभी आश्रम में सिर्फ कीर्तन गा रहे थे। बोले महाराज जी, आई विल सिंग टू यू इन अमेरिका। अब जाके अमेरिका में आपके लिए गाऊंगा और जल्दी लौट के आऊंगा। महाराज जी ने कहा ओके। कृष्णदास अमेरिका वापस आ गए। कृष्णदास ने सोचा था कि मैं 2-3 महीने में वापस चला जाऊंगा, बट कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि 2-3 महीने में जा नहीं पाए। और 6 महीने बाद 1973 के अंत के समय लेटर आ गया, न्यूज मिल गई, महाराज जी हैज लेफ्ट हिज बॉडी। महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। कृष्णदास के लिए महाराज जी वॉज हिज ओनली होप। देयर वाज नोबडी एल्स इन हिज लाइफ, ही एंड हिज गुरु ओनली। डेवास्टेटेड कृष्णदास डिप्रेशन में चले गए, दरवाजे बंद कर लिए, कमरे से बाहर नहीं निकले कई दिन तक। सुबह से रात तक बस रोते रहते थे महाराज जी की याद में। फिर एक दिन ध्यान में आभास हुआ कि महाराज जी आए। बोले कृष्णदास, तूने क्या बोला था मुझे? क्या करूंगा अमेरिका जाके? कृष्णदास को याद आया, मैंने बोला था आई विल सिंग टू यू महाराज जी, इन अमेरिका आई विल सिंग टू यू। जैसे ये ख्याल वापस आया कृष्णदास को, वो दिन है और आज का दिन है। ही इज अबाउट 75 ईयर्स टुडे। रोज गाते हैं। विश्व का कोई शायद ऐसा शहर, देश नहीं छोड़ा होगा इन्होंने जहां कीर्तन ना गाए हो। हनुमान की, राम की, कृष्ण की, शिव की, महाराज जी की याद में। अभी कुछ समय पहले कृष्णदास मिले मुझे दिल्ली में। देखा मैंने उनका आभा मंडल, चेहरा, हिज एनर्जी, हिज ऑरा। एक एक भाव से उनके पूरे व्यक्तित्व में, पूरे ऑरा में एक ही चीज झलक रही है, महाराज जी। एज इफ कृष्णदास इज नो मोर, इट्स ओनली महाराज जी। खत्म हो गए कृष्णदास। शिष्यत्व की परिकाष्ठा छुई कृष्णदास ने। इसलिए इनका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्योंकि नंदी, पता नहीं तुम रिलेट कर सको ना कर सको, तुम्हारे लिए हो सकता है मैथोलॉजी की कहानी हो, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए हो सकती है। तो सोचा किसी ऐसे डिसाइपल को, ऐसे शिष्य को दिखाऊं तुम्हें, जो आज शरीर में है, जीवित है। एक फिल्म है इनके ऊपर बनी, जिस फिल्म में से ये क्लिप ली गई है। उस फिल्म का टाइटल है वन ट्रैक हार्ट। यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखना जाके जरूर। शिष्य की यात्रा क्या होती है उस फिल्म में देखने को मिलेगी तुम्हें। वन ट्रैक हार्ट। वन ट्रैक हार्ट का मतलब हुआ, उस नाम से इनकी एक एल्बम भी आई। बहरहाल वन ट्रैक हार्ट का मतलब हुआ कि मेरा हृदय अब एक ट्रैक का हो चुका है, उसमें सिर्फ महाराज जी बसते हैं। दैट इज ऑल। फॉर मी नथिंग एल्स एग्जिस्ट एनी मोर। इट्स ओनली मी एंड माई गुरु, नथिंग एल्स। दिस इज हाउ कृष्णदास हैज बीन लिविंग हिज लाइफ। और आज भी हर साल भारत आते हैं, कैची धाम जाते हैं और ऋषिकेश में एक बड़ा कीर्तन का समारोह करते हैं इन मेमोरी ऑफ हिज महाराज जी। इनके घर के चित्र देखोगे तो महाराज जी के चित्र लगे हैं बड़े बड़े वहां पे, हनुमान के चित्र लगे हैं बड़े बड़े वहां पे। तो अभिषेक, जो मैंने अभी बात बोली तुम्हें, ईस्ट, ये एक अमेरिकन जिसके घर में ईस्ट की तस्वीरें हैं, गुरु की तस्वीरें हैं, सत्संग में रहते हैं, साधना में रहते हैं। एक इंटरव्यू सुना मैंने इनका, बोले अब मैं बुजुर्ग हो गया, मेरा गला दुखता है, बैठने से मेरी कमर दुखती है, बट मैंने वादा किया था महाराज जी को, आई विल सिंग टू यू एवरी डे महाराज जी। तो आज भी चाहे मेरा बदन दुख रहा हो, बट मैं उठ के रियाज करूंगा ही करूंगा। आई विल सिंग टू माई महाराज जी एवरी डे। ये इनकी साधना है अभिषेक। और बहुत सारे कीर्तन, अब ये बहुत बड़े रॉकस्टार हो चुके हैं कीर्तन के जगत में, बट आज भी बहुत बड़े 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 कीर्तन के शो फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, पैसा नहीं लेते। कई शो के पैसे लेते हैं, बट फॉर एन एग्जाम्पल जो ऋषिकेश में शो करते हैं, जितना धन आता है वहीं एक हॉस्पिस करके हॉस्पिटल को दान दे देते हैं। एक चवन्नी नहीं रखते उसमें से,
सेवा। ये शिष्य जिसने पांचों एलिमेंट जोड़ दिए साथ में। और किसी दिन अगर मौका मिले इनसे मिलने का तो आभा मंडल देखना इनका। तुम्हें इनसे मिलके लगेगा किसी महाराज जी की खुशबू से मिल रहे हो तुम। ये होता शिष्य, जिसके मिलने से तुम्हें उसके गुरु की खुशबू आने लगे तो शिष्यत्व घट गया। ऐसे जी जाती है यात्रा। और अब कृष्णदास सदा आनंद में गाते हैं। हाँ, शरीर के दुख होंगे, सो व्हाट। जो ब्लिस कृष्णदास को मिल गया वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। और नाम भी कितना सुंदर, नाम में ही दासत्व है, कृष्णदास। ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, इलॉन मस्क नहीं। ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। भारत में भी ऐसे बहुत होंगे, बट मैं किसी एक ऐसे साधक का तुम्हें उदाहरण देना चाहता था जो विश्व प्रसिद्ध हुआ। किस वजह से? अपने गुरु की वजह से। ये गुरु नहीं होते तो ये कीर्तन नहीं होता, ये कीर्तन नहीं होता तो कृष्णदास नहीं होता, ये जेफरी जो भी इनका नाम था वही होते ये आज। दिस इज द ग्रेस ऑफ द गुरु। और ये इनका पागलपन कि मिल गए एक बार महाराज जी से तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। सोचो उस अग्नि की, उस प्यास के बारे में सोचो जो कृष्णदास के भीतर होगी कि मिलते ही गुरु से बस जीवन समाप्त, नथिंग एल्स, नोवेयर टू गो नाउ। मिल गया जिसकी प्यास थी सदियों से, जन्मों से। पीछे हम अभी लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। उस दिन से कृष्णदास ने कभी ड्रग्स नहीं लिए। हायर फ्रीक्वेंसी पे जुड़ गए ना, आवश्यकता नहीं पड़ी दोबारा ड्रग्स लेने की। ये खेल हायर फ्रीक्वेंसी का। साधना में ही धन कमाया जा सकता है। कृष्णदास has become very famous and very rich also. क्या जीवन का टारगेट है, क्या बड़ा उद्देश्य लेके, किस हायर फ्रीक्वेंसी के उद्देश्य को मैं जीवन अपना समर्पित करता हूं? What is it that I am devoted towards? आमतौर पर तो हम अपने नाम, सम्मान, पोजीशन, धन के एक पर्टिकुलर टारगेट, वी आर डिवोटेड टू ऑल दैट। ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी की डिवोशंस हैं। कृष्णदास ने he got devoted to महाराज जी and then he got devoted to कीर्तन। महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद कार्य मिल चुका था, अब कीर्तन बांटूंगा सारे जगत में। So he got devoted to कीर्तन, higher frequency।